हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अलका पाठक। आज मैं आपके साथ नीड ऑफ गाइडेंस शेयर करने जा रही हूँ कि निर्देशन की आवश्यकता हमको क्यों होती है। आप सभी को यह विदित होगा कि निर्देशन की आवश्यकता बचपन से लेकर हमको वृद्धावस्था तक होती है। मतलब हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, और ज़रूरी नहीं है कि कोई शिक्षित है उसे ज़रूरत नहीं होती, तो शिक्षाविद को भी, शिक्षक को भी, बच्चों को भी और सभी को निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो आज मैं इसी विषय पर कुछ बिंदुओं द्वारा डिस्कस करूंगी कि हमें निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है। तो निर्देशन की आवश्यकता को जब हम क्लासरूम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तब निर्देशन की आवश्यकता जो होती है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप शिक्षा। तो चूंकि क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, सारे बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एक जैसा नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हम टीचर्स को बच्चों को क्लास में किस तरीके से पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है और कैसे हमें प्रेजेंटेशन देना है, तो उसके लिए हमें गाइडेंस की आवश्यकता होती है कि जब व्यक्तिगत विभिन्नता क्लास में होगी तो हमें क्या क्या टेक्नोलॉजी, मेथोडोलॉजी यूज़ करना है। फिर ये पाठ्यक्रम के चयन में अब आ जाती है बात कि पाठ्यक्रम का चयन कौन करता है, बच्चे करते हैं। तो पाठ्यक्रम का चयन, जैसे अभी आपने देखा पहले समय में 9 से सब्जेक्ट चेंज होता था, लेकिन अब तो 11-12 से सब्जेक्ट सिलेक्ट होता है। तब उस समय ये स्थिति होती है बच्चों की कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें। मान लो बच्चे कंफ्यूज हैं, तब उस समय उनको विषय का सिलेक्शन करने में भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन शिक्षक भी दे सकता है, काउंसलर भी दे सकता है, माता पिता भी दे सकते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी दे सकते हैं। फिर अपव्यय और अवरोधन के लिए, अपव्यय और अवरोधन शब्द से मतलब ये है कि जब बच्चा पढ़ता है क्लास में, तो अपव्यय क्या होता है कि अगर एक क्लास में बार बार फेल होता जा रहा है या एटीकेटी आ रही है तो अपव्यय है ना। अवरोधन क्या होता है, जैसे क्लास में उसने एंट्रेंस या अपेयर्स हुआ कोई भी एक क्लास में और उसने छोड़ दी पढ़ाई, तो ये अवरोधन हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे बच्चों के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है कि वो किस कारण से बार बार ड्रॉप हो रहे हैं या किस कारण से उन्होंने छोड़ दिया है क्लास। तो यहाँ पर भी हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। फिर क्षमता के अनुरूप पाठ्यचर्या के चयन में, क्षमता के अनुरूप जैसे ह्यूमन कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी, बच्चों की कैपेसिटी कितनी है। कोई बच्चा ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता, या जो कोई बच्चा ऐसा होता है कि जो ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट नहीं पढ़ता, जैसे फिजिक्स, मैथ्स, इस टाइप के सब्जेक्ट कठिन होते हैं थोड़े। तो बच्चे की क्षमता के अनुरूप पाठ्यचर्या का चयन करने में भी हमें गाइडेंस की आवश्यकता होती है। हम इसको शिक्षक से, काउंसलर से गाइडेंस ले सकते हैं। फिर अधिक उपलब्धि अर्जित करने में, बच्चा पढ़ता तो है, सारे बच्चे स्टडी करते हैं, सभी पढ़ते हैं, लेकिन अधिक उपलब्धि के लिए, है ना, जैसे ज़्यादा अचीवमेंट हो, अच्छे परसेंटेज आए, अच्छे नंबर्स आए, तो उसके लिए भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है कि जब हम सोचते हैं कि हमारे नंबर बहुत अच्छे आए, परसेंटेज बहुत अच्छे आए, तो हमें किस टेक्निक से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और एग्ज़ाम में जाके कैसे लिखना है। तो इन चीज़ों के लिए भी हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि अच्छा अचीवमेंट आए, अच्छी उपलब्धि आए, है ना। फिर रुचियों के, इसी में मैं बताना चाहूँगी कि जब उपलब्धि की बात करते हैं हम, तो रुचि की बात भी करें कि रुचि के अनुरूप बच्चों को इंटरेस्ट जिस फील्ड में हो, जिस स्ट्रीम में उनको इंटरेस्ट हो, उस स्ट्रीम में अगर बच्चा जाएगा तो उसकी उपलब्धि अच्छी होगी। फिर बेहतर समायोजन में, बेहतर समायोजन में मतलब कि बच्चा कहीं एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, या घर हो या स्कूल हो या समाज हो या उसके संगी साथी हो। अब संगी साथी की बात हम करते हैं, अगर संगी साथी बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं कि कहीं चलना और बच्चा बोले नहीं जाना, तो ये एडजस्टमेंट नहीं हुआ। देखिएगा समान उम्र के बच्चे होते हैं तो उसमें एडजस्टमेंट होता है, वो समायोजन से चलते हैं। तो जब बेहतर समायोजन बनाना है हमको समाज में, घर में, क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में, तो उसके लिए भी हमें गाइडेंस की आवश्यकता होती है। हमें कोई भी शिक्षक गाइडेंस दे सकता है। फिर अवकाश के समय का सदुपयोग करने के लिए, अवकाश का समय, जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं या कोई जॉब करते हैं, तो उस समय के बाद जब अवकाश का समय होता है, कोई फ्री है, तो उस समय हम क्या करें और क्या उपयोगी जो हम कर सकते हैं वर्क, वो कौन सा करना चाहिए, इस समय भी हमें गाइडेंस की आवश्यकता होती है कि हम अवकाश के समय में कौन कौन से कार्य करें। ओके। भविष्य के नियोजन में, अभी वर्तमान में तो हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं अगर, तो हमें भविष्य में कहाँ जाना है,
किस व्यवसाय को चूज़ करना है, किस वोकेशन में हमें इंटरेस्ट है और किस हमारा लक्ष्य क्या है, तो भविष्य के नियोजन में भी हमें गाइडेंस की आवश्यकता होती है। और सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में, निर्णय सभी लेते हैं लेकिन एक बेस्ट निर्णय लेने में हमें गाइडेंस की आवश्यकता होती है कि बेस्ट कौन सा डिसीजन बेस्ट है, तब हमें गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो गाइडेंस की आवश्यकता हमको हर समय होती है, हर उम्र में होती है और हर प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमको किसी न किसी के गाइडेंस की आवश्यकता होती है। अब गाइडेंस कौन देता है? गाइडेंस अगर हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें शिक्षक भी अच्छा गाइडेंस दे सकता है, हमें माता पिता भी बेस्ट गाइडेंस दे सकते हैं, हमारे अगर भाई बहनें हैं तो वो भी हमें गाइडेंस अच्छा दे सकते हैं, हमारे संगी साथी, हमारे फ्रेंड सर्कल में भी हमें कोई गिफ्टेड चाइल्ड भी हमें गाइडेंस दे सकता है। तो बच्चों, आज मैंने आपसे डिस्कस किया कि नीड ऑफ गाइडेंस, तो गाइडेंस की आवश्यकता क्यों होती है और गाइडेंस की आवश्यकता कहाँ कहाँ हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है, इसके बारे में मैंने आज आपसे डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।